अभी हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को फिर से एक बार रिवीजन करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जो भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो कौन से हैं। उसमें से अनुच्छेद पहला है संघ का नाम और राज्य से। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में दिया है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का नाम और सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 11 है संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी राजा महाराजा की उपाधियाँ खत्म हो गई। अनुच्छेद 19 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी, यानी जो हमें पर्सनल अधिकार मिले हुए हैं, जो हमारी खुद की स्वतंत्रता है उसके बारे में अनुच्छेद 19 है। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी अपनी जान को बचाने का जो अधिकार है वो है। उसके बाद अनुच्छेद 21 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 है बलात्श्रम व मानव दुर्व्यवहार पर निषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 है पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39A है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। उसके बाद अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 48A है पर्यावरण वन और वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 51A है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति होगा। 52 के बाद अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 है संघीय मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 के बाद अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों संबंधित जितने भी उपबंध हैं, नियम कानून हैं वो सब। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी, उसकी योग्यताओं के बारे में और सब तामझाम पूरा दिया हुआ है। अनुच्छेद 80 जो है वो है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 100 संसद के सत्रों में मतदान और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान। उसके बाद अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक की परिभाषा यानी धन जो सरकार कमाती है उसके विधेयक की परिभाषा वहाँ दी गई है। अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के विषय में दिया हुआ है। अनुच्छेद 137 में भारत की सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 148 में भारत का न्याय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो अनुच्छेद 164 में है।
अनुच्छेद 165 में राज्यों का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। विधान परिषदों का सृजन जो है वो अनुच्छेद 169 में है। 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 174 में क्या है? विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 178 क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में है। अनुच्छेद 189 विधानमंडल के सदनों में मतदान और गणपूर्ति के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण के बजट यानी बजट के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। 214 में 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने का मतलब ये होता है कि किसी के मूल अधिकारों का जब हरण होता है तो उससे संबंधित जब न्यायालय द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया तो उसको कहते हैं रिट। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है, इसके बारे में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 233 जो है वो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 ए का ए उसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया हुआ है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन एक जगह हो रहा है। अनुच्छेद 40 ध्यान रहे। उसके बाद अनुच्छेद 243 डी है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 आई पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन देखना। अनुच्छेद 48 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, उसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में संसद को विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निर्णय। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में दिया हुआ है। 266 अनुच्छेद में भारत और राज्यों की संचित व लोक लेखा निधि के बारे में दिया गया है। 267 में है भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार है ये, जो कि पहले मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 312 भारतीय अखिल सेवा 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 326 निर्वाचनों में वयस्क मताधिकार की आयु से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 232 में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, यानी जो विधानसभाओं के सीट हैं वो SC ST OBC के लिए रिजर्व किए जाते हैं, वो अनुच्छेद 332 के तहत किए जाते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा है। संघ की परिभाषा और कहा दिया है शुरू में, याद करो। अनुच्छेद 345 में राज्य की परिभाषा ये कहाँ दिया हुआ है? 12 में।
राज्य की परिभाषा कहाँ दिया है? 12 में। और कहाँ दिया है? 345 में। फर्क क्या है बताओ सब लोग। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। और अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल से संबंधित है। याद करने का इमरजेंसी सबसे बढ़िया तरीका, सब में 4 4 ऐड करते जाओ। 52 4 56, 56 4 60। सबसे पहले राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से राज्य, राज्य से मान लो जेब में, बस इसे याद करो। सबसे पहले देश 52, उसके बाद राज्य 54, उसके बाद पैसे की समस्या 56, यानी वित्तीय आपातकाल 60 में है, 56 में राज्य और 52 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की शक्ति संसद को है, इसका प्रावधान 368 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लिए उपबंध का डिटेल्स दिया हुआ है उसमें। चलो हो गया, बाकी और कुछ बचा नहीं है, जैसा भी हो बताना।